हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद से लेक्चर्स। तो आज हम लोग देखने वाले क्या चीज़, एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया कि एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण और क्या एल्कोहल का आईपीएस नियम तथा साधारण नामकरण, सब चीज़ें बता दिए। ठीक है, उससे अगर ये चलो आज हम लोग देखने क्या चीज़, एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, तो एल्कोहल को कैसे हम लोग बना सकते हैं ना, एल्कोहल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल को कैसे बनाएंगे ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला विधि जो हमारा है, यानी जो हमारा पहला विधि एल्कोहल बनाने का है, कुछ इस तरह का। क्या है पहला विधि, चलो नाम लिख देते इसका, हैलाइड के द्वारा। पहला विधि क्या है, हैलाइड के द्वारा, यानी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के द्वारा, किसके द्वारा, एल्काइल हैलाइड के द्वारा। कहने का अर्थ है कि एल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कोहल को बनाएंगे। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड हमारा होता कैसा है, देखो कुछ इस तरह का, यानी RX, इसी को तो कहते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड। जब हम लोग एल्काइल हैलाइड की क्रिया, एल्काइल हैलाइड की क्रिया KOH या फिर NaOH, अवस्था कैसा होना चाहिए इसका, तो जलीय, यानी जलीय माध्यम में, एक्वस माध्यम में, यानी एक्वस यानी जलीय, इसका हिंदी क्या होता है, जलीय, यानी जलीय माध्यम, यानी कहने का एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब एक्वस KOH या फिर NaOH, दोनों में से कोई एक ही लेना है, KOH लें या फिर NaOH, ये दोनों से कोई एक ले लें, और यहाँ पे क्या कर दें, एक्वस यानी जलीय, एक्वस से क्या होता है, एक्वस यानी जलीय माध्यम अगर कर दें तो क्या ये किस में बदल जाता है, ये एल्काइल हैलाइड एल्कोहल में बदल जाता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, यानी यहाँ से क्या होता है, ये आपस में क्या करता है, इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पे प्लस इस पे माइनस। ठीक है, और यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पे माइनस अति प्लस इस पे माइनस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका EN ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा। किससे, ये R से, R से क्या होता है, कार्बन की संख्या है ना, तो इस कारण से इस पे क्या होता है, माइनस करने का, इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये खींच लेता है अपने तरफ। उसी तरह यहाँ पे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये OH खींच लेता है, कहने का पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, OH को, इस कारण से इस पे माइनस। और तब ये ऐसा जब बनता है तो स्टेबल कब होता है, जब प्लस माइनस आपस में मिलता है ना, यानी इसका जो चार्ज है कब बैलेंस होता है, जब प्लस माइनस आपस में मिल जाता है, यानी प्लस माइनस मिल करके क्या बनता है, ये चार्ज को बैलेंस करता है। तो बताओ यहाँ से क्या जाने वाला है, ये OH हमारा कहाँ चल जाएगा, R के पास, और ये X कहाँ चल जाएगा, K के पास। या फिर यहाँ पे अगर ये नहीं लेने का मन है तो ये ले सकते हैं NaOH, तो यहाँ पे X Na के पास, यहाँ पे OH R के पास, यानी OH है ये इसका ना, ये KOH रहे चाहे तो NaOH, इसका OH है जो कहाँ जाएगा, हमारा R के पास। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, और इसी को तो कहते हैं एल्कोहल। देखो यहाँ पे पहले ही संकेत दे दी, क्या एल्कोहल को लिख दिया यहाँ पे ROH, R से कार्बन की संख्या, OH से क्या, एल्कोहल। ठीक है, और प्लस में क्या निकलता है हमारा, KX, या फिर NaOH लेंगे तो NX। ठीक है, यही हमारा क्या है, एल्कोहल। चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसी में अगर हम मान लिया कि 2 कार्बन को ले लिए और क्या कर दिए, हैलाइड के रूप में कैसा, तो Cl। ठीक है, Cl इसलिए लेते हैं क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, ये Cl है, यानी जो हमारा हेलोजन हेलोजन क्या समूह का ये तत्व, ये जो है Cl क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, इस कारण से ये Cl को लेकर चला जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको KOH कैसा माध्यम, तो एक्वस, यहीं पे भी एक्वस लिख सकते हैं, क्यों इसके बगल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा हम देते हैं यहाँ पे क्या देते हैं, एक्वस, लेकिन इसी में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, क्या चीज़, अगर यहाँ पे एक्वस की जगह पे थोड़ा सा ही परिवर्तन कर देना, क्या चीज़, एल्कोहलिक, तो ये अभिक्रिया को पलट देता है, अभिक्रिया क्या करता है, पलट देता है। ठीक है, यहाँ पे उतना नहीं देखें। ठीक है, इतना देख लेते हैं जब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर देगा, यहाँ पे CH3 CH2OH प्लस में KCl, कितना आसान है। यानी यहाँ से Cl को हटाना है, इसका OH को जोड़ देना, हमारा जो बन गया। इसका नेमिंग क्या होगा, तो इसका नेमिंग होगा इथेनॉल। इथेन बंद कर देते हैं। चलो आईपीएस नेम क्या होता है, एक पे है OH इसलिए बन, या फिर इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। तो चलो हम लोग देखने वाले क्या चीज़, सेकेंड अभिक्रिया। ठीक है,
किसके द्वारा? तो कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा, ठीक है। यानी सेकेंड विधि देखने वाले क्या चीज का? एल्कोहल बनाने का, ठीक है। एल्कोहल बनाने का दूसरा विधि देखने वाले क्या चीज? तो जो हमारा क्या है, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा, यानी कार्बोनिल यौगिक किसके द्वारा? अपचयन के द्वारा। अपचयन होता कब है? जब कोई हाइड्रोजन ऐड होता है ना, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है? अपचयन की क्रिया होता है। तो यहाँ पे देखते हैं किसके द्वारा? तो कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक होता कैसा है? तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक पे समझ लेते हैं। तो ऐसा होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोनिल। 10वां ने इसी को पढ़ना था, क्या चीज? कीटोन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल जानेंगे, ठीक है। क्या है? 12th है ना, इसलिए कार्बोनिल जानेंगे, ठीक है। और इसी में इधर H, इधर H एल्डिहाइड, इधर C, इधर H एल्डिहाइड, लेकिन दोनों तरफ जब कार्बन होता है तब कीटोन बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या चीज कैसे कैसा होता है, ठीक है। तो जब हम लोग कार्बोनिल यौगिक में कैसे, जैसे में हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। किसे? कीटोन एल्डिहाइड को लेते हैं, ठीक है। CH3CH2 कार्बोनिल यौगिक ऐसा देखो, है ना। जब इसकी अभिक्रिया किसके द्वारा करा देते हैं? LiAlH4। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन देने का काम करता है, ठीक है। ये LiAlH4 या फिर H2Na, ये भी क्या करता है? हाइड्रोजन देने का काम करता है, यानी अपचयन कराता है, ठीक है। कहने का है हमारा ये जो है एरो पे, यानी LiAlH4 या फिर H2Na, ये क्या करता है? इससे अपचयन कराएगा, अपचयित करेगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ये इतना H देता है जितना इससे आवश्यकता होता है, जितना H देता है। देखो यहाँ पे क्या होता है इस अभिक्रिया में कि ये हाइड्रोजन भाग लेता है, ठीक है। ऐसा इसमें हाइड्रोजन भाग लेता है, दोनों से कोई एक ही देना, या करके दोनों से कोई एक ही, ठीक है। जब हाइड्रोजन भाग लेता है तो जितना इसके भी चाहिए ना हाइड्रोजन, क्या बना, एक और बना रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, कहने का अर्थ ये क्या कहता है? ये अपना बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है। और ये ऊपर, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ता है तो कुछ इस तरह का बनता है। ये बॉन्ड तोड़ेगा तो कुछ इसका इलेक्ट्रॉन खाली, इसका इलेक्ट्रॉन खाली, ठीक है, होगा। तो क्या कहता है ये क्या करता है कि ये देखो कितना बॉन्ड खाली हो, एक बॉन्ड, यानी एक H इसको चाहिए, एक H इसको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2H भाग लेता है और दोनों H आपस में सिमिलरली बॉन्ड तोड़ता है, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, और एक H कहाँ पे? यहाँ पे, और एक H यहाँ पे। कैसा क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे CH3CH2COH, ये H और ये H। कैसा एल्कोहल मिला? यहाँ से कुछ एक इस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है कि जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं LiAlH4 या फिर H2Na से, तो क्या मिलता है हमें? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मिलता है? 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल में कैसे? तो 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला 1 डिग्री एल्कोहल, जिसका क्या नाम है? प्रोपाइल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? प्रोपाइल एल्कोहल या फिर प्रोपेनॉल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल। यानी जब एल्डिहाइड को LiAlH4 या फिर H2Na से क्या करते हैं? अपचयित कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 1 डिग्री एल्कोहल। इसी में थोड़ा सा क्या, ये भी कार्बोनिल है, देखो तो ये भी कार्बोनिल है, C+O आ गया, ठीक है, ये कार्बोनिल है। लेकिन इसको बोलते हैं, जब ये इसके दोनों तरफ कार्बन हो, इससे बोलते हैं कीटोन। इससे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया LiAlH4 के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है? एल्कोहल। इसमें कैसा एल्कोहल? तो देखते हैं कैसा बनेगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल ऐसे मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है? सेम टू सेम क्या करेगा? फिर से LiAlH4 आएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट होता है, ठीक है। ये H2Na, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही देना, या फिर NaBH4 भी एक होता है। क्या होता है? एक NaBH4, ये भी क्या करता है? हमारा हाइड्रोजन देने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा किसके द्वारा बनता है? तो LiAlH4 के द्वारा बना एल्कोहल क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये क्या होता है? ज़्यादा कॉस्टली होता है, ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा लागत लगता है इससे बनाने में, ठीक है।
तो जब कीटोन के क्या करते हैं, अब चयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, AlIALH4 या फिर H2Na या फिर NaBH4 के साथ उपस्थिति में, तो क्या होता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, इसका बॉन्ड यहाँ पे, इसका बॉन्ड यहाँ पे, यानी इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, और ये H क्या जाता है, दोनों के पास H जाता है, एक OH के पास H जाता है और एक H इस कार्बन के पास, इस में क्या CH3 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है, और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर इसी को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, आइसो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है कॉमन नेम, जा करके नहीं, अगर नहीं देखें तो जाकर के जल्दी से देख लें, ठीक है। इसका कॉमन नेम स्पेशल है, ठीक है, क्या है इसका नाम, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, क्या बोलेंगे इसे, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, देखो तो OH, इसे सेक ब्यूटाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लिखना है, या फिर या इसी का क्या बोल सकते हैं, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वीडियो हो गया कंप्लीट, तो जल्दी से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, तब तक आगे हम फिर बताते हैं। तो चलो अब हम लोग देखने वाले क्या चीज़, एल्कोहल बनाने का यानी विरेचन का यानी बनाने की विधि किमा है, तो हमारा तीसरा है क्या से, ग्रीनार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक पहले कहते किसको है ना, ये देख लेते हैं कैसे कहते हैं। तो ग्रीनार्ड अभिकर्मक कहते हैं RMgX, किसे कहते हैं, RMgX को क्या कहते हैं, ग्रीनार्ड अभिकर्मक, यानी R से कार्बन की संख्या, Mg से मैग्नीशियम, और X से क्या, हैलाइड ग्रुप यानी FClBrI, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जब देखो यहाँ पे इसमें भी वही चीज होता है, ठीक है, इसमें भी आता है कौन चीज, तो कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन, एल्कोहल बनाने के लिए क्या हम लेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंपल दम सबसे आसान, ठीक है, और इसी को बता भी गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में इसी को बताता है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा। जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है, दोनों में से कोई एक, यानी कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक को पहले समझ लेते हैं, जैसे में हमारा एल्डिहाइड कुछ इस तरह का रहता है, जब इसे एल्काइल यानी क्या ग्रीनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी R' इसको ले लें, ठीक है, और MgX, ठीक है, ये क्या करता है, इसमें देखो पहले बॉन्ड किसका टूटता है, यानी रिएक्शन में बॉन्ड कैसे कैसे टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बॉन्ड कुछ इस तरह का टूटता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पे लेने का मतलब इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ पे कुछ इसी तरह का कंपाउंड टूटता है, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे हमारे इसके पहले वाले में H टूट रहा था, तो क्या न किसी पे प्लस न किसी पे माइनस जा रहा था, इस कारण से यहाँ पे सिंपल का बॉन्ड टूट रहा था, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप के टूटता है, तो भी हम बताने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये O है जो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कहने का तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर -4, ठीक है, और इस पर क्या आ जाएगा तब प्लस, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या आएगा +4, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों का बीच बॉन्ड नहीं टूटता है, काहे, ये दोनों के बीच का कैसा होता है, तो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक, क्योंकि इसका En इससे ज्यादा होता है, किसका, X का En, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या ज्यादा होता है, तो X, FClBrI, ये सब क्या है, ये R से क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन ज्यादा कौन होता है, तो FClBrI यानी X ज्यादा होता है, क्या चीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसका Mg का इलेक्ट्रॉन ज्यादा कसी खींचे हुआ रहता है, इस कारण से इसका बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, किसका होता है ब्रेक, तो इसका ब्रेक होता है। तो कुछ इस तरह से देखो, ये धातु है, धातु पे क्या होता है +4, कहने का तो ये इलेक्ट्रॉन देता है और इस पे माइनस। अब बताओ कहाँ कौन जाने वाला है, प्लस प्लस माइनस के पास, माइनस प्लस के पास, यही तो होता है। कोई भी अभिक्रिया, जितना भी अभिक्रिया क्या करता है, अपना ऊर्जा को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, यानी अपना चार्ज बैलेंस करना चाहता है, सीधा सी बात है रखें, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, RR C, ये O के पास कौन गया, O तो है ही, इससे कौन जुड़ा, MgX, यही तो जुड़ा, देखो यहाँ पे ये प्लस जाकर के जुड़ा किससे, O से, और इससे तो पहले H था, और इससे कौन जुड़ गया आकर के, R', ऐसा बनेगा। और एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी ग्रीनार्ड अभिकर्मक का संयोग होता है,
ये क्या करता है, ऑटोमेटिक फिर वाटर मांगता है, यानी पानी मांगता है, यानी प्यासा ये होता है। कहने का ये जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ पे पानी देना जरूरी होता है। ये क्या होता है, बहुत प्यासा होता है। कहने का ये पानी ही पानी खोजता है खाली बस। जब ये आता है किसी से अभिक्रिया करता है तो फिर पानी की आवश्यकता इसे पड़ता है ऑटोमेटिक। ये याद रखें, ठीक है। कहीं पे भी रहिए, कहीं पे, पूरे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, जहाँ भी रहे, जब ये ग्रीनार्ड अभिकर्मक कहीं RMGX जुड़ेगा तो वहाँ पे पानी ऑटोमेटिक डालना होता है, यानी डालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप पानी को सप्लाई करेंगे। तो बताओ, पानी को जब डालेंगे तो पानी किस रूप में होता है, ये H2O जो होता है हमारा H और OH के रूप में होता है। इसी को इसके रूप में लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ से कुछ कैसा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटता है इस पे प्लस इस पे माइनस। ऐसे भी H जहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको देता है और यहाँ से निकलता है, तो ये प्लस के रूप में निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे किसका बॉन्ड टूटने वाला है, देखो यहाँ पे इसका बॉन्ड टूटता है, कैसे, इस पे प्लस इस पे माइनस। बताओ कहाँ कौन जाने वाला है, जल्दी। ये HO के पास जाने वाला है और ये OH हमारा Mg के पास जाने वाला है। बताओ क्या बनने वाला है, RCO, इसके पास कौन गया H, तो ये OH बन जाएगा और यहाँ पे R' और यहाँ पे H, एल्कोहल मिल गया। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को अभिक्रिया जब एल्डिहाइड, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड जी। जब हमारा R इधर यानी कार्बन एक तरफ और एक तरफ क्या रहा है हाइड्रोजन, जब कार्बोनिल यौगिक में एक तरफ H एक तरफ कार्बन यानी C, तब इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराया जाता है तो क्या मिलता है हमें, 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। ये भी याद रखेंगे, कैसा मिलता है, तो 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पे कीटोन को लेते हैं, चलो कीटोन को जल्दी से लेकर के इसे हटाते हैं। चलो कीटोन कैसा होता है, तो दोनों तरफ क्या होता है, कार्बन, ठीक है। इसमें ऐसा लेते हैं R', इसी को मान लेते हैं, दोनों तरफ कार्बन है। फिर क्या करते हैं, R" कर देते हैं इसको और MgX। बताओ कहाँ कहाँ जाने वाला, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस, इस पे प्लस इस पे माइनस। बताओ प्लस कहाँ जाने वाला है, इसके पास, माइनस इसके पास, कुछ इस तरह का बनाएगा RC, ये OMgX, कोई दिक्कत, ये Mg जुड़ेगा इससे, इसके बाद X रहेगा। नीचे में R', ये R' वाला जुड़ रहा है, ये R' पहले से था, कीटोन था। और जब इसका भी क्रिया का देखो यहाँ पे MgX जुड़ा ना, तो क्या करेंगे, पानी, क्या करेंगे, पानी, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, जैसे क्या मिलेगा हमें, ये H कहाँ जाएगा, AO के पास OH। हाँ, इसमें प्लस वाला नहीं लिखे, बाद में क्या निकलता है इसे, इधर में ये MgOH और ये X बाहर में निकलता है, ठीक है। ये चीज रखेंगे याद। इसमें क्या बनेगा जल्दी बताओ, इसमें ये RCOH, R', कैसा मिल गया, जब तृतीय एल्कोहल, ये 3 एल्कोहल नहीं, जब हम कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो कैसे मिलता है एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। एल्कोहल ही मिलता है लेकिन कैसा, तो 3 डिग्री। ये चीज भी याद रखेंगे, ठीक है। जब 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के बारी आए तो बस क्या करेंगे, कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, ये कीटोन है, ये क्या है, एल्डिहाइड। ये पूरा मिला जुला के क्या बोलेंगे इसे, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल, पहले बता दिए। ये 3 डिग्री एल्कोहल। अब एग्जाम्पल इस पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। कैसे एग्जाम्पल, एक तो दे देते हैं, चलो। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे C+H। जब इसके भी क्रिया कराते हैं CH3 MgCl से, ठीक है। क्या करेगा ये अभी क्रिया करके, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। बताओ कौन कहाँ जाने वाला है, CH3 CH2, ये दोनों। फिर इसको लिखना है हमको, C, एक बॉन्ड टूट गया है ना, तो एक बॉन्ड, और ये O, इस पे माइनस था, इस पे माइनस है, तो प्लस जाने वाला है, देखो तो प्लस जाएगा तो क्या है, इस पे जाएगा, कहने का MgCl, ठीक है। और ये माइनस, इस पे प्लस, प्लस से कार्बन, कार्बन के पास क्या जाएगा, CH3, इसके बगल में क्या था, H, ठीक है। जब ऐसी ये जुड़ता है तो इसके पास क्या देना होता है हमको, पानी, पानी देते हैं, तो ये किस रूप में रहता है, H और
OH के रूप में, तो ये H कहाँ जाता है, ये बॉन्ड तोड़ता है आपस में, तो ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो क्या करता है, ये प्लस O के पास जाता है, तो कुछ इस तरह का बनाता है। देखो यहाँ पे CH3 CH2 उसके बाद OH, नीचे में क्या है, CH3 लटका हुआ है, इसके बाद बगल में H। देखो क्या मिल गया हमें, तो फिर से हमें मिला क्या, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ये बार बार हम बड़ी ये दे रहे हैं, छोटी ये देना, ठीक है, बार बार लिख रहे हैं। यहाँ पे भी इसके पहले वाला पहले भी लिखे थे, यहाँ पे भी लिख दिए बड़की है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 अल्कोहल में लिख सकते हैं। चलो कुछ इस तरह का रिएक्शन हो गया। चलो इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो ही विधि बचा है हम कल बता देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पे A to Z NCERT सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। और भी आने वाला, ठीक है, बहुत सारा आएगा। 10th का भी लाएंगे, ठीक है, रेगुलर लाएंगे, अभी 10th को रोके हुए हैं, ठीक है। सारा चिल्लाते हैं, ठीक है। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो ही बचा कल लाएंगे अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इतना को क्या कीजिए, आप कवर कीजिए, नोट्स भी बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन को लिखने के लिए एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। क्या कैसे लिखेंगे, जब क्या कार्बोनिल या फिर एल्डिहाइड को ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बनता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।